Hello students, welcome in my class. Today we are solving exercise 1.1. 1.1 एक्सरसाइज स्टार्टिंग से सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हैं और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी वीडियो सेंड की थी आपको रूल से रिलेटेड। वो आपने अच्छे से पहले वो देखनी है, तभी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। और एक्सरसाइज के बेस पे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो रूल्स के बेस पे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड -3/2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। देखो, इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इस तरह से लिखा है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके करो तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी से करना होगा, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आप क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। आपने रूल्स को ध्यान से देखना है और उनको नोट भी करना है फेयर नोटबुक पे। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ फाइंड दी वैल्यू ऑफ, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2/3 3/5। देखो, इसमें जो लास्ट टर्म है ना, इसमें टोटल हमारे पास 3 पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ तक जिनके बिटवीन में मल्टीप्लाई हो, एक टर्म ही काउंट होगी, प्लस ये आपकी सेकंड टर्म, उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद ये आ गया इन जो लास्ट की 2 टर्म है उनके बिटवीन में आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ तक आपका एक पार्ट है, सेकंड पार्ट ये आ जाता है और ये थर्ड पार्ट आ जाता है। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, टोटल 3 एक्सप्रेशन है। वैसे तो हम इनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टीज़ लिख दिया ना, तो आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को ना आगे ले आएंगे, क्योंकि इसमें 3/5 फर्स्ट और लास्ट पार्ट में आपकी 3/5 कॉमन आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम इनको फर्स्ट जिनमें टर्म कॉमन आ रही है ना, उनको कंबाइन कर लेते हैं। -2/3 3/5 माइनस, और इनके आगे माइनस का साइन है, वो आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा। -3/5 आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। और इस टर्म को हम पीछे लिख देते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो पीछे हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस टर्म को आगे पीछे रिप्लेस किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ साइड पे लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसके बाद क्या करोगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। आप 2 टर्म को ऐड करो, a प्लस b। अगर b आप आगे लिख देते हो और a पीछे लिख देते हो, आंसर का आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसको भी मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, a/b c/d प्लस a/b। इसमें ये टर्म कॉमन आ रही है ना, अब इसमें हम कॉमन टर्म को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, c/d e/f। तब इस क्वेश्चन में हम ऐसे यूज़ करेंगे, आपको एक्सरसाइज में ऐसे ही यूज़ करना होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड बना के दिखानी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें आप देखो, सेम एज आपका प्रोसेस क्या आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है 3/5 3/5, और 2 टर्म्स के बिटवीन में माइनस का साइन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 3/5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे -3/5 और माइनस यहाँ पर भी है। तो क्या बचेगा आपके पास फर्स्ट पार्ट में, माइनस से इनका बाहर आ चुका है, 2/3 आ गया, और इधर से आपके पास क्या बचेगा, माइनस इसका बाहर आ चुका 1/6 आ गया।
और लास्ट टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कौन सी आप यूज़ कर रहे हो। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको पता है 2 टर्म इस तरह से फ्रैक्शनल टर्म है, उनको ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 जा 4 आ जाएगा, 4 + 1 + 5/2। क्लियर, 5/2 कितना आएगा, -3/5। ये आपके पास -3/5 है और ब्रैकेट में हमारे पास कितना आया, 5/6 + 5/2। अब देखो ब्रैकेट का मीनिंग भी आपको पता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ये टर्म इसे कैंसिल होगी, क्या आएगा, 3 2 जा 6। हमारे पास टोटल सॉल्व करके क्या आया, -1/2 5/2। अब बेस सेम है, डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते हो, -1 + 5, 5 में से 1 गए, 4/2, आंसर इज 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट क्या आपकी, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 इंटू 3/2 + 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसमें भी सबसे पहले हमें वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। देखो यहाँ तक आपका एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसके बाद ये आ गया सेकंड पार्ट और ये आ गया थर्ड पार्ट। अब हमें क्या करना है, 2/5 कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट एंड लास्ट को ले लो आप। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 + 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। 2/5 कॉमन ले लेते हैं हम, + 1/14 -1/6। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पर आप फिर से मेंशन करोगे, मैंने टर्म को आगे लिखा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ इसके साइड पे आपको लिखना होगा बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, और उसके बाद मैंने क्या लिया, इनमें से कॉमन लिया, तो यहाँ के लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे हम, कितना एलसीएम आएगा, 14 आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद आपका एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, -7 2 जा 14 होता है, -6 + 1 माइनस, ये इधर कैंसिल हो गया, -1/4 आ गया। क्लियर, अब 2/5 -5/14 -1/4, ये कितना आया, सिंप्लीफाई करके ये आपकी टर्म कैंसिल हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। कोई भी ब्रैकेट हो, लार्ज ब्रैकेट हो, स्मॉल ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो, ब्रैकेट का मीनिंग ही मल्टीप्लाई होता है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1/2 -1/4 सोल्व करके कितना आया। अब आपको सोल्व करके क्या करना है, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग है कि 2 7 जा 14 होता है, यहाँ पर 1/7 आएगा, 1/7। अब आप इनका एलसीएम लोगे, 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28। 7 4 जा 4 आएगा, -4 आएगा, -7 आएगा, -11/28। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट टाइम हमारी 2/8। अब इसके आपके पास 5 पार्ट है, सबका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट
राइट द एडिटिव इनवर्स। क्लियर। तो जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना होता है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ लिखोगे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी आपकी टर्म है उसके आगे आपने माइनस साइन लगा देना है। क्लियर। जैसे 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। क्लियर। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी टर्म है उन दोनों को आप, जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा ना, उन दोनों को आप ऐड करोगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो नेचुरली ये सेम टर्म में आप कौन सी टर्म ऐड करोगे, उसके अपोजिट साइन वाली टर्म ऐड करोगे, तभी आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हमें यहाँ 0 प्रूव करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ इसके एडिटिव इनवर्स की वैल्यू निकालनी। इसी तरह से आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का 5/9 है आपके पास गिवन एक्सप्रेशन। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। जब नेगेटिव साइन हो तो आपने क्या लेना है, प्लस साइन कर देना, सिर्फ साइन को चेंज करना, प्लस है तो नेगेटिव, माइनस है तो प्लस कर दोगे। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं आपके पास टर्म कितनी है, -6 है, -5 है। देखो माइनस ऊपर नीचे दोनों आ गया, तो ये माइनस तो आपका कैंसिल हो सकता है ना। तो एक्चुअल टर्म तो आपकी क्या है, +6/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, ऑफ 6/5। ये टोटल प्लस ही है टर्म, -6/5। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, 2/-9 है। तो आपके पास टोटल एक्सप्रेशन क्या, -2/9। अगर साइन न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में तो एक ही काउंट होगा, दोनों में है तो कैंसिल हो गया। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, हमारी टर्म आपकी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2/9 का क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज इक्वल टू 2/9, क्योंकि टोटल टर्म आपकी माइनस आ चुकी है। फिफ्थ पार्ट में आते हैं, सेम एज 19/-6 है। पहले तो इस जब एक माइनस हो ना तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाया करो। अब इसका आपको एडिटिव इनवर्स राइट करना है, एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/6, -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 19/6। माइनस वाली का प्लस आएगा और प्लस वाली का माइनस। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसका वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। वैसे भी आपको पता है दो माइनस मिलके क्या मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगी। लेकिन आपको ये प्रूव करके दिखाना है। आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 11/15। क्लियर। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट मीन्स ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड माइनस ऑफ -x है। क्लियर। तो ये माइनस है, यहाँ हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। इसको सोल्व करके क्या आएगा, 11/15 आया, 11/15। तो ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। सेम एज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या, x की वैल्यू -13/17। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे। लेफ्ट हैंड साइड सेम एक्सप्रेशन प्रूव करना, -f। देखो ये माइनस रूल का, ये माइनस आपका बाहर वाला माइनस है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्योंकि वैल्यू भी हमारी मेन माइनस की है, दो ब्रैकेट शो करनी होगी। ये माइनस हमने लिख लिया, उसके बाद यहाँ लार्ज ब्रैकेट लगाओ इस माइनस के लिए जो x के साथ लगा हुआ है, और एक स्मॉल ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि जो वैल्यू है ना आपकी वो माइनस में। पहले वाले केस में हमारी वैल्यू प्लस की थी, हमें ब्रैकेट सिंगल ही यूज़ करनी पड़ी। ये माइनस बाहर वाला है, ये माइनस जो x के साथ लगा वो, और ये माइनस जो लिखा है मैंने अंदर x की वैल्यू के साथ है। तो 3 माइनस हो गए, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा। क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x के, क्योंकि x की वैल्यू आपकी माइनस के इक्वल होगी। तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं
फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारे आपको वीडियो की इंट्रोडक्शन में मिलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, सब आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखना। फर्स्ट पार्ट है -13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 क्या आएगा, इसका आएगा -1/13। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने टर्म को ना रिवर्स कर देना, साइन नहीं रिवर्स करना, साइन वही रहेगा। क्लियर, जैसे 13 है तो 1/13 बना दिया, साइन वही लेना। तो ऐसे ही आपने सारे पार्ट करने हैं। सेकंड पार्ट है जैसे -13/1 है, इस 13/1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो -13/1। क्लियर, तो इसका रिवर्स क्या आएगा ये, तो 13। नेक्स्ट है आपका 13/9, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या आएगा, इसको रिवर्स कर दोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव टर्म इनवर्स में आपने ओनली टर्म को रिप्लेस करना है, मतलब टर्म को इन्वर्स करना है। डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर में बन जाए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। क्लियर, तो इस तरह से साइन चेंज नहीं करना। इसका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9 क्या आएगा, 9/13, साइन आपका वही रहेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास टर्म क्या है, 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या आएगा, 5/1 हो जाएगा। 5/1 का मीनिंग क्या होता है, 5 होता है। क्लियर, साइन चेंज नहीं करना, एडिटिव इनवर्स में ओनली साइन चेंज करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, -5/8 -3/7। सबसे पहले इसको सोल्व करके ना, अगर ये टर्म कैंसिल हो सकती थी तो हम कैंसिल करते, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रही। सबसे पहले इसे सोल्व करके सिंगल टर्म बनाओ। माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया, प्लस। 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56। अब आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ओ 15/56 क्या आएगा, 56 बाय में 15 आ गया। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है इसका, -1 इंटू -2/5। अब इसको पहले सोल्व करके, जब इस तरह से 2 या 3 जितनी भी टर्म आती हैं सोल्व करके आप सिंगल टर्म बनाओगे। माइनस माइनस प्लस 2/5 आ गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ लिखोगे 2/5 कितना आएगा, 5/2 आएगा। लास्ट है सिक्स पार्ट, -1 है। -1 को आप 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास -1 टर्म गिवन थी, इसके कोई भी टर्म हो जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन नहीं है तो उसके बाय में 1 लिख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब -1/1 का क्या आएगा, 1/-1 हो जाएगा। अब -1/-1 सोल्व करोगे, यही टर्म माइनस में चली जाएगी। क्लियर, तो हमारा क्या आया, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअल में -1 ही आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।